ऑडियो 1 पुस्तक का नाम गायत्री का शक्ति स्रोत सविता देवता। गायत्री का शक्ति स्रोत सविता देवता। सावित्री और सविता का संबंध। गायत्री वेद जननी 4 वेदों की माता होते हुए एक वेद मंत्र भी है। वेद का हर मंत्र का एक छंद, एक ऋषि और एक देवता होता है। उनका स्मरण उच्चारण करते हुए विनियोग किया जाता है। गायत्री महामंत्र का गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषि और सविता देवता है। सविता बोलचाल की भाषा में सूर्य को कहते हैं। सविता की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण गायत्री का दूसरा नाम सावित्री भी है। सविता और सावित्री का युग्म प्रख्यात है। कहते हैं सावित्री में जो शक्ति है वह सविता की है। यूं सविता परब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं और उसकी प्रेरक, विधेयक, निर्मात्री, संचारी, आहदिनी, चेतना शक्ति को गायत्री को सावित्री कहा जाता है। यह ज्ञान दृष्टि हुई। विज्ञान दृष्टि से सविता को परमात्मा का तेजपुंज ब्रह्म बताते हैं, जिसके प्रभाव और प्रकाश से ये सारा दृश्य जगत सक्रिय रहता है। उस सविता की समग्र क्षमता एवं स्थिति को, प्राण प्रक्रिया को सावित्री माना जाता है। शरीर और प्राण में जो संबंध है वही सविता और सावित्री में भी है। प्राणी के अस्तित्व को प्रकाश एवं अनुभव में लाने के लिए शरीर चाहिए और शरीर सजीव बना रहे उसके लिए उसमें प्राण की स्थिति आवश्यक है। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। एक के बिना दूसरे की गति नहीं, स्थिति नहीं, उपयोगिता नहीं और शोभा नहीं। इस प्रकार सविता और सावित्री एक दूसरे के लिए जुड़े हुए हैं। दोनों का एक मिश्रित युग्म है। अलंकार रूप में सावित्री को सविता की पत्नी भी कहते हैं। मोटे अर्थ में ये प्रातः उदय होने वाला, सायंकाल में अस्त होने वाला प्रकाश और गर्मी देने वाला अग्निपिंड भी सूर्य है, सविता है। उसकी भी अपनी शक्ति एवं क्षमता है। इस संसार का सारा क्रियाकलाप उसी के प्रभाव से हो रहा है, इसलिए उसको स्थूल जगत में विभिन्न प्रकार की हलचलें उत्पन्न करने वाली क्षमता को लौकिक सावित्री कहा जाता है। वैज्ञानिक इस अदृश्य और अविज्ञात महाशक्ति सावित्री के विभिन्न पक्षों का अनुसंधान, आविष्कार करने में सृष्टि के आदि से लेकर अधावधि पर्यंत प्रयत्नशील हैं। उन्होंने बहुत कुछ पाया भी है। अग्नि तत्व का पता लगाकर मनुष्य ने जिस दिन उसका उपयोग जाना, उस दिन उसने ऐसा अनुभव किया कि मानो उसने किसी महान शक्तिशाली देवता को अपने घर आंगन में प्रतिष्ठित रहने के लिए मना लिया हो। अग्नि के आविष्कार से बंदरों की तरह अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत करने वाले मानव प्राणी को व्यवस्थित बनने में महान योगदान दिया। इसके उपरांत वर्तुलाकार लुढ़कने में उत्पन्न होने वाली गतिशीलता का पता लगाकर उसने पहिए का निर्माण किया। इससे विभिन्न प्रकार के वाहन और यंत्र बनाना संभव हो सका। आज तो बिजली, भाप, इतर अणु आदि क्षेत्रों में काम करने वाली सहस्त्रों शक्तियों को जान लिया गया है और उनके आधार पर विज्ञान की चरण द्रुत गति से अग्रसर हो रहा है। अन्याय ग्रह नक्षत्रों में चढ़ाई करने की योजनाएं बन रही हैं। इस धरती पर एक से एक अद्भुत आविष्कारों की तैयारी है। मनुष्य शरीर का कायाकल्प करके उसे चिरस्थायी बनाने की योजना है। यह सावित्री शक्ति के कतिपय पक्षों की जानकारी का परिणाम है। सावित्री प्रकृति चेतना के बारे में जितना अब तक जाना जा सका है, उससे अभी असंख्य गुना जानना शेष है। सीमित बुद्धि वाला मानव प्राणी अनंत काल तक नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, तो भी प्रकृति की असीम शक्तियों की पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर सकना संभव ना हो सकेगा। सावित्री का भंडारगार अपरिमित है, इतना अपरिमित जिसको कल्पना भी हम पूरी तरह नहीं कर सकते। सावित्री सविता की शक्ति है। यह अग्निपिंड सूर्य इस पृथ्वी पर जिस प्रकार की शक्तियों का वितरण विकिरण करता है, उसी की खोज बीन में हम लगे हैं। पर यह सूर्य अन्य अनेक ग्रह नक्षत्रों में वहां की स्थिति के अनुरूप अन्य नए
प्रकार की विचित्र और विलक्षण प्रकार की शक्तियों का सृजन करता है। यदि इन सब सूर्य के प्रभाव से प्रभावित ग्रह नक्षत्रों तक पहुंच सकना हमारे लिए संभव हो सके, तो पता चले कि हमारी इस छोटी सी पृथ्वी पर जो विज्ञान अब तक प्रकाश में आया है, उससे सर्वथा भिन्न प्रकार का वैज्ञानिक वातावरण उन ग्रह पिंडों पर फैला पड़ा है। हम लोग पृथ्वी के आकर्षण में जितना भार अनुभव करते हैं, आकर्षण रहित ग्रहों में उतना बिल्कुल भी ना होगा। पक्षियों की तरह हर कोई वहां आकाश में सुगमता पूर्वक उड़ उछल सकता होगा। तब वहां इस संबंध में जो वैज्ञानिक नियम कार्य में आ रहे होंगे, वे हमारी पृथ्वी पर प्रचलित नियमों से सर्वथा भिन्न होंगे। यह एक उदाहरण मात्र है। सृष्टि में फैली पड़ी असीमित शक्तियां पृथ्वी पर इतनी व्यापक हैं कि उसको संपूर्ण खोज मनुष्य के वर्तमान साधनों द्वारा संभव नहीं। फिर सविता के विस्तृत प्रभाव क्षेत्र ग्रह नक्षत्रों में बिखरी पड़ी विचित्र स्तर की शक्तियों की जानकारी एवं उससे लाभान्वित होने की सुविधा तो मिल ही कैसे सकेगी। कहने का तात्पर्य इतना भर है कि चमकने वाले उदयमान अग्निपिंड सूर्य की सविता की क्षमता सावित्री जब इतनी विस्तृत है, तो असली सविता परब्रह्म परमात्मा के पंच तत्वों से अत्यंत ऊंचे स्तर की चेतना की सावित्री के बारे में तो कहा ही कैसे जाए। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रकृति की विलक्षणताओं का, सावित्री की गरिमा का यत्किंचित ज्ञान एवं उपयोग जानने का प्रयोग करते और जो उपलब्धियां प्राप्त होती उनसे संसारिक सुविधाएं बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसी स्तर पर एक वैज्ञानिक प्रयोग आत्मविद्या विशारद योगीजन भी करते हैं। वे अपने शरीर एवं मन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत अद्भुत अविज्ञात शक्ति संस्थानों की सहायता से प्रकृति की क्षमता के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और वहां से वैसी ही विलक्षण उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर वहां छिपी पड़ी रतन शक्ति को बटोरते रहते हैं। तथाकथित ऋषि मुनियों का आधार यही है। जो कार्य किन्हीं शक्तिशाली यंत्रों के द्वारा हो सकता है, वही कार्य शरीर संस्थान के वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा भी हो सकता है। इस प्रणाली का नाम तंत्र है। जिस प्रकार बंदूक चलाकर किसी का प्राण हरण किया जा सकता है, वैसे ही तंत्रोक्त कृत्या से भी अनिष्ट उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार विद्युत संबंधों से धातुओं के स्वरूप में बदला जा सकता है, उसी प्रकार तांबे को सोने में परिणित करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कितने ही सिद्ध पुरुष ऐसा करते भी रहे हैं। नागार्जुन, रावण आदि ऐसे ही असुर संप्राय के तांत्रिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने निर्धारित तपश्चर्याएं करके शरीर से इतनी अणुशक्ति संचालित कर ली कि वे अपने मनोबल के द्वारा अभीष्ट वस्तुओं और परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते थे। दक्षिण मार्गी ऋषि मुनि इसी प्रयोजन को अपने ढंग की सात्विक योग साधनाओं से संपन्न करते हैं, इसलिए उनकी पद्धति मंत्र योग कहलाती है। दक्षिण और वाम मार्ग में सात्विक और तामस का अंतर रहने के कारण उन्हें तंत्र विद्या और मंत्र विद्या का अलग अलग नाम दिया है। जहां तक परिणामों का संबंध है, दोनों के प्रतिफल लगभग समान है। जो भौतिक लाभ मंत्र योगी उठा सकता है, वही चमत्कार उत्पन्न कर सकना तंत्र योगी के लिए भी संभव है। सविता की महाशक्ति सावित्री एक ही है। उसने संपर्क बनाने के अनेक तरीके हो सकते हैं। इसमें से एक तरीका शरीर यंत्र को माध्यम बनाकर साधना विधान के प्रयोग का है। दूसरा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपकरणों एवं यंत्रों के माध्यम से लाभान्वित होने का है। आज ये तंत्र विज्ञान उस क्षेत्र में काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कारण सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तंत्र और मंत्र क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने तपश्चर्या की कठोरता से डरकर मुंह मोड़ लिया। फलस्वरूप वहां सुनसान ही दृष्टिगोचर होता हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक तत्परता के साथ इस क्षेत्र में भी काम किया जाता रहे और ऋषि मुनियों की बात कल्पना समझी जाने का अवसर न आने देकर उन्हें विज्ञान को मानव जाति के कल्याण में
प्रस्तुत किया जाए। यही प्रसंग सविता और सावित्री का चल रहा है। पंच भौतिक जगत में यह उदयमान सूर्य ही सविता है और उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अनगणित शक्तियों का पुंज ही सावित्री है। इस युग्म में हमें बड़ा लाभ होता है। उसी के प्रभाव से हम जीवित हैं और अभिष्ट साधन सामग्री उपलब्ध कर रहे हैं। ऋतुओं में सूर्य को जगत की आत्मा बताया जाता है। उसी से वह प्राण प्रादुर्भाव होता है जिसके कारण प्राणियों के लिए शरीर धारण किए रह सकना, वनस्पतियों का उगना, पंच तत्वों का सक्रिय रह सकना संभव है। यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो देखते देखते ये धरती हिमपिंड की तरह ठंडी हो जाए और यहाँ सब निर्जीव हो जाए। जीवन का किंचित लक्षण भी दिखाई न पड़े। इसलिए इस अग्निपिंड सविता का भी हमारे भौतिक जीवन में सविता की असाधारण रहस्यमयी शक्तियों का, सावित्री का उपयोग हम यंत्रों के माध्यम से तो कर ही रहे हैं। चाहे तो तंत्र और मंत्र योगों के द्वारा भी वैसे भी ये लाभ उठा सकते हैं जैसे कि भौतिक विज्ञान वाले उठा रहे हैं और उठाने की बात सोच रहे हैं। यह सूर्य योग चाहे किसी भी विधि से किया जाए, भौतिक जीवन में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होता रहा है। आगे यह उपयोगिता और भी बढ़ने की संभावना है। असली सविता तो गायत्री मंत्र का देवता है। इस उदयमान सूर्य से भी ऊंचा है। उसे असंख्य सूर्यों का सूर्य, परम शक्ति स्रोत, इस सृष्टि का नियामक और परिपुष्ट करता, विधाता, प्रजापति कहा जाता है। उसके साथ संबंध और संपर्क बनाकर यदि सानिध्य लाभ लिया जाए सके तो दृश्य सूर्य की अपेक्षा वह आध्यात्मिक सविता हमारे लिए असंख्य गुने सुख साधन प्रस्तुत कर सकता है। परमात्मा की परम शक्ति गायत्री सविता की अविच्छिन्न शक्तियां सावित्री की उपासना कर हम वह लाभ उठा लेते हैं जिसके लिए यह मानव शरीर उपलब्ध हुआ है। वस्तुतः गायत्री उपासना, सावित्री साधना ही हमारा जीवन लक्ष्य हो सकता है और होना चाहिए। ऐसा भ्रम किसी को नहीं करना चाहिए कि गायत्री से सावित्री भिन्न हो सकती है। एक ही शक्ति के दो नाम हैं। जब वह शक्ति भौतिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाती है तब उसे सावित्री कहते हैं और जब वे आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए काम आती है तब उसी को गायत्री कहने लगते हैं। मृत शरीर को जलाते समय जो अग्नि जलती है वह लोहिता एवं भोजन बनाने की भट्टी में जलने वाली को रोहिता कहते हैं। लोहिता और रोहिता ये दो नाम प्रयोग में आने वाले विभाजन के अनुरूप है। वस्तुतः अग्नि एक ही है। इस प्रकार उस महाशक्ति को परा अपरा, सावित्री और गायत्री के नाम से पहचाना जाता है। सविता तत्व के साथ संबंध होने के कारण उसे सावित्री कहा जाता है। सावित्री का देवता होने के कारण उस परम तत्व को सविता कहा जाता है। ये गायत्री का ही स्वरूप है। गायत्री में जिस वरेण्यम, भर्ग, देव, सविता का स्मरण चिंतन किया जाता है वह परम तेजस्वी, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर सविता, प्रसविता परमात्मा ही है। उस परमात्मा की सर्वोत्मुखी सर्वोपरि शक्ति को चाहे गायत्री कहें अथवा सावित्री, वस्तुतः एक ही महत्व से उसका प्रयोजन है। सावित्री और गायत्री की एकता का कुछ प्रमाण देखिए। यश्चैवं विद्वानेवमेतां वेदानां मातरं सावित्री सपदमुपनिषदमुपासतीति। इस प्रकार विद्वान वेद माता को सावित्री के नाम से जानते हैं। ओंकार पूर्विकायस्त्रो महाव्याहत्यो वयायः त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम। ओंकार पूर्वक तीनों महाशक्तियों तथा त्रिपदा सावित्री मंत्र वेद का मुख कहा जाता है। एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। एक ओंकार ही परम ब्रह्म है और प्राणायाम मुख्य तप है। सावित्री से बढ़कर कोई शक्ति नहीं और मौन की अपेक्षा सत्य भाषण की महिमा
विशेष है। नमो नमस्ते गायत्री सावित्री त्वां नमाम्यहम् सरस्वती नमस्तोभयं तुर्यै ब्रह्मरूपिणी। हे गायत्री, हे सावित्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरा आपके चरणों में बार बार अभिवादन समर्पित है। हे सरस्वती, आपके लिए मेरा नमस्कार अर्पित है। हे तुर्ये, आप ब्रह्म के स्वरूप वाली हैं। नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातस्त्राहि मां भवसागरात्। ये तीनों पदों वाली गायत्री सावित्री देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे अजर अमर माता, मेरी भवसागर से रक्षा करो। साचिन्यमयी परे देवी गायत्री ब्रह्म रूपिणी आज्ञापय त्वं सावित्री परिवार्चनाय में। हे सचिन्मयी, हे परे देवी, हे ब्रह्म के स्वरूप वाली गायत्री देवी, हे सावित्री, अब आप मुझ सेवक को परिवार्चना करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। समस्त देवता चक्र मुनि पृत्र गणावृते आरातिकं गृणोदम सावित्री मम सिद्धये। हे समस्त वेदों के समूह मुनिगण और पितृगण आवृते, हे सावित्री, आप मेरी सिद्धि के लिए एक आरात्रिक आरती को ग्रहण करें। नमस्तुते सूर्य शंकाशे सूर्य सावत्रिके अम्ले ब्रह्म विद्ये महाविद्ये वेदांतर नमोस्तुते। हे सूर्य के समान रूप वाली, हे सूर्य सावित्री, हे अम्ले, आप ब्रह्म विद्या हैं, आप महाविद्या हैं तथा वेदों की माता हैं। आपके लिए मेरा प्रणाम समर्पित किया जाता है। उपर्युक्त प्रमाणों में गायत्री सावित्री को एक ही माना गया है। यदि इनमें थोड़ा सा अंतर किया जाए तो वह इतना ही हो सकता है कि भौतिक प्रयोजनों में पृथक प्रयुक्त इस ब्रह्म शक्ति को सावित्री और अध्यात्म प्रयोजनों में होने पर उसे गायत्री कहा जाता है। सावित्री जप का लाभ स्वर्ग अर्थात सुख सुविधाओं का अभिवर्धन बताया गया है और गायत्री उपासना से मोक्ष लाभ अर्थात वासना और तृष्णा के बंधनों से छुटकारा मिलना प्रसिद्ध है। कहा गया है, सावित्री जाप निरतः स्वर्गमाप्नोति मानवः गायत्री जाप निरतो मोक्षोपाये च विधि। सावित्री का जप करने से स्वर्ग और गायत्री का जप करने को मोक्ष प्राप्त होती है। सावित्री का स्वरूप वर्णन करते हुए बताया गया है, सावित्री त्रिपदा गया शशकुशी पंच शीर्षका अग्नि वर्णमुखा शुक्ला पुंडरी कदलेशणा। सावित्री 3 पाद, सतकृषि और पंचमस्तक वाली है। वह अग्निवर्ण की मुख वाली, शुभ और कमल नेत्रों वाली है।